नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ सिविल की इम्पोर्टेंट टर्म्स थी उनके बारे में जाना था। आज फिर हम कुछ अलग टर्म्स हैं जो भी सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए, कुछ और देख लेते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले होता है, एक होता है डीपीआर। डीपीआर की फुल फॉर्म होती है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है, एक सिविल इंजीनियरिंग के आधार पर आपको ये पता होना चाहिए। यूनिट वेट ऑफ स्टील 7850 kg पर मीटर क्यूब, यानी कोई भी स्टील है उसका 1 मीटर का क्यूब है, उसके अंदर अपन अगर स्टील को डालेंगे तो उसका 7850 kg वेट आएगा। क्यूब मतलब जैसे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा जो क्यूब होता है उसमें। यूनिट वेट ऑफ पीसीसी और आरसीसी। पीसीसी होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जो कि फाउंडेशन वगैरह या फिर अब कहीं पे भी कोई सीसी रोड वगैरह या कहीं पे भी कोई काम चला है वहाँ पे सोल्डिंग करने के लिए काम आता है। तो इसका होता है 24 kN पर मीटर क्यूब या फिर 24,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और आरसीसी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसका यूनिट वेट होता है 25 kN पर मीटर क्यूब और न्यूटन में बात करें तो 25,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। आरसीसी में ये आर है, ये रीइंफोर्समेंट यानी स्टील बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक गैलन है वो 3.78 लीटर के बराबर होता है। ये एक नॉर्मल सी टर्म है जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ स्टील बार्स, यानी कोई भी कॉलम है जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, उनमें कितनी बार्स आती है कम से कम आनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड डाटा होता है वो क्या है वो देखते हैं। फॉर स्क्वायर कॉलम या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम 4 बार कम से कम उसमें लगानी चाहिए। फॉर सर्कुलर कॉलम यानी कोई भी सर्कुलर या वर्ताकार कॉलम है उसमें कम से कम 6 बार आती है। स्टैंडर्ड सैंड इन इंडिया इज एनोर सैंड, यानी जो अपने जो स्टैंडर्ड सैंड बोलते हैं ना, भी स्टैंडर्ड सैंड काम में लेनी चाहिए कोई भी सीमेंट मोटर बनाने के लिए या कहीं पे भी, तो होती है एनोर सैंड। ये तमिलनाडु में पाई जाती है, या तमिलनाडु में तमिलनाडु से इसको अपन प्राप्त कर सकते हैं। वेट ऑफ स्टील, कोई भी स्टील है, स्टील बार है या उसकी पर मीटर लेंथ में कितना वेट होता है वो निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162.2। यहाँ पे डी जो है वो डी डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्टील बार का जो डायामीटर है वो कितना होगा। जैसे कि 8 mm डाया की बार है तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162.2, तो उसको सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर मिल जाएगा अपन पर मीटर में कितना केजी वेट आ रहा है। वेट ऑफ स्टील यानी फिट में देखें पर फिट में कितना आ रहा है तो उसके लिए होता है डी स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई 533। ठीक है, ये इतना केजी वेट पर फिट में आ जाएगा। एक यार्ड है वो 3 फीट के बराबर होता है। ये बिल्कुल कॉमन टर्म्स होती है जिनके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी कहीं साइट पे अपन काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, या पता होना चाहिए काम करने के लिए, अच्छा नॉलेज है ये। साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब, यानी कोई भी अपन कंक्रीट का क्यूब होता है तो उसकी अपन टेस्टिंग करते हैं तो उसका साइज़ क्या हो गया। जैसे कि क्यूब के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ये क्यूब हो गया तो ये इसका साइज़ जो है वो कितना होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड साइज़ है ये 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। ठीक है। स्लोप ऑफ स्टेयर केस, जो स्टेयर केस है जो अपने सीढ़ियाँ बोलते हैं उसका स्लोप कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से 40 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे ये अपना यहाँ पे जो सीढ़ियाँ बनी होती है तो ये वाला स्लोप जो है वो 25 डिग्री से 40 डिग्री होता है। जो कॉमन स्लोप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखने के लायक है। कंक्रीट क्यूब इज़ फिल्ड इन 3 लेयर्स, यानी ये जो क्यूब है अपन को टेस्टिंग करते हैं उस टाइम इसको 3 लेयर में भरते हैं। जैसे पहले एक लेयर भर ली, उसको अच्छी तरह से वाइब्रेट कर लिया या कंपैक्ट कर लिया ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए, उसके अंदर कोई भी वॉइड्स ना रहे। फिर दूसरी लेयर भर ली, फिर तीसरी लेयर भर ली, इस प्रकार से। और स्लम्प कोन इज फिल्ड इन 4 लेयर्स, जो वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं अपन कंक्रीट की उसमें जो स्लम्प भरा जाता है तो उसको 4 लेयर में भरते हैं। हाँ, एक और रह गया, ये कंक्रीट क्यूब का साइज़ है। और अगर ओनली सीमेंट की बात करें तो उसका जो साइज़ होता है वो होता है 70.6,
ये स्टैंडर्ड साइज होता है क्यूब का, ठीक है। इसका 150 होता है, उसका 70.6 होता है। अब होता है सीमेंट शुड बी यूज्ड विद इन 3 months ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी इसका मतलब है कि सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको 3 महीने के अंदर यूज़ में ले लेना चाहिए, वरना उसमें कुछ कमियां हो जाएगी या वेदरिंग इफेक्ट्स है वो उसमें आ जाएंगे। यानी वो कहाँ पे रखा जा रहा है उसका अलग से इफेक्ट पड़ेगा, स्टोरेज का कितने टाइम तक रखा गया उसका अलग इफेक्ट पड़ेगा। कुल मिला के इसको 3 महीने के अंदर अपने को यूज़ में ले लेना चाहिए। यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज यूज फॉर कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल टेस्ट ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट, यानी जो ये क्यूब था अपन कंक्रीट का यहाँ पे बात की थी, इसकी अगर अपन को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसके लिए एक मशीन होती है यूटीएम, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसको प्रयोग किया जाता है। और इसी का प्रयोग स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो निकालने के लिए या टेंसाइल टेस्ट करने के लिए ये यूटीएम ही काम में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम क्योरिंग पीरियड। क्योरिंग का मतलब होता है जैसे कोई भी अपन कंक्रीट स्ट्रक्चर बना ली, ठीक है, उसके बाद में उसको पानी देना होता है उसके ऊपर, यानी कुछ दिन तक उसको हिंदी में बोले तराई करनी होती है। तो वो नॉर्मल कंडीशंस है, अगर नॉर्मल वेदर है अपना तो वो 7 दिन तक मिनिमम टाइम होता है, उतने दिन उसके करेंगे तो वो बढ़िया बेटर स्ट्रेंथ लेगा, सब कुछ उसका सारा कुछ बढ़िया होगा। और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई या हॉट वेदर कंडीशन है, यानी सूखा और गर्म मौसम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा और अलग कंडीशन है नॉर्मल से, तो कम से कम 10 दिन तक क्योरिंग करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।